गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। सो ठीक है, आज हम कुछ नए फॉर्मूला के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है डी गैट। ठीक है, हम अपनी लिस्ट वही रखेंगे सो दैट कि आप लोग उसको अच्छे से अब तक अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, क्योंकि पिछले कई फॉर्मूलों में मैंने सेम लिस्ट यूज किया है। राइट दोस्तों, तो डी गैट करता क्या है? डी गैट एक तरीके से मैं ये बोलूँ कि हम उसको कुछ कंडीशन देंगे, उसके बिहाफ पे कोई आपको उस वाली लिस्ट में से वैल्यू निकाल कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, तो इसका मैंने डेफिनेशन यहाँ पे राइट किया हुआ है। आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मेरी वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से इजीली लर्न कर लेना। ठीक है दोस्तों, सो चलो हम प्रैक्टिकल सेशन में चलते हैं। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले हमारे पास एक ये लिस्ट है जो कि हमारी बेस लिस्ट है, और एक हमारे पास ही क्राइटेरिया। हमने क्राइटेरिया दिया कि प्रोडक्ट इसी में से कि प्रोडक्ट हमारा बल्ब होना चाहिए, वेटेज 100 होना चाहिए, लाइव आवर्स कुछ भी हो या ना हो उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारा ब्रांड होरिजन होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो ये सब क्राइटेरिया को मीट करती होगी इस वाली लिस्ट में से? राइट, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ये फॉर्मूला लगाना है डी गैट। कहीं पे भी लगा लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं इक्वल्स टू डी गैट। राइट, पूरी लिस्ट की आप रेंज दे दीजिए, कोमा लगाइएगा। आपको किस फील्ड के बेस पे लेना है, ठीक है, वो फील्ड का नाम दे देना है। मान लिया मेरे को इसमें H3 लिया हुआ है तो H3 ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। H यहाँ पे H3 ये रहा, उस फील्ड का नेम ले लीजिए, फिर कोमा और क्राइटेरिया का पूरी रेंज दे दीजिए। क्राइटेरिया यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्राइटेरिया है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि 5 और ये तो 5 था, यहाँ पे 5 आ गए, पता कैसे चलेगा कि 5 एग्जैक्टली है क्या? तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है कि फिल्ट्रेशन कर लेनी, फिल्टर लगा लेना है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या कि बल्ब होना चाहिए, बल्ब सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वेटेज होना चाहिए 100, हमारा 100 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लाइफ आवर्स हमारे कुछ भी नहीं होने चाहिए, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो हमें कुछ सेलेक्ट करना ही नहीं है हमारा, क्योंकि ये हमने क्राइटेरिया कुछ दिया ही नहीं है। उसके बाद हमारा ब्रांड होना चाहिए होरिजन। ठीक है, होरिजन कर लेते हैं। तो जो वैल्यू बचेगी आपकी तो वो बचेगी 5, क्योंकि हमने जो फील्ड लिया था H3 लिया था, H3 वाले फील्ड पे वैल्यू क्या आई 5। तो ये इस तरीके से बहुत ही इजी है, इजी स्टेप से फॉर्मूला के आप आराम से इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके की लिस्ट को आपने कुछ भी वैल्यू गेट करनी हो ऐसे आप फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ आप फिल्टरिंग करें, या फिर फिल्टरिंग के थ्रू निकाल सकते हैं फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा डी मैक्स। डी मैक्स में भी सेम हम लिस्ट ले रहे हैं और हम एक क्राइटेरिया इस बार हमने थोड़ा सा डिफरेंट लिया है। राइट, तो डी मैक्स क्या काम करेगा, इस क्राइटेरिया के बेस पे इस वाली लिस्ट में से हम जो इस भी फील्ड का नाम देंगे उस फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या काम करा कि हमने जो फील्ड लिया इस बार ये लिया वैल्यू कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी। तो डी गैट इक्वल्स टू डी मैक्स डेटाबेस, यानी कि पूरी रेंज ले लीजिए जिसमें से आपको सर्च आउट करना है। राइट, कोमा लगाइएगा, उस फील्ड का नाम दे दीजिएगा, मेरा है ये वाला, फिर कोमा लगाइएगा, फिर क्राइटेरिया मेरा ब्रांड और ये होरिजन है। राइट, तो यहाँ पे 60 निकल के आ गया, $60 है जैसे कि यहाँ पे आ रहे हैं। अब सेम वही है कि फिल्ट्रेशन कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले ब्रांड लेते हैं होरिजन। ठीक है, होरिजन ब्रांड में से मैक्सिमम वैल्यू इस वाले फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार होता है नीचे, सॉरी एक स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में सारी वैल्यू आ जाती है, एवरेज काउंट, न्यूमेरिकल काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम सब है। तो हमारा मैक्सिमम ये आया है यहाँ पे 60 है और वही 60 हमारा आया, तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो ठीक है, तो इस तरीके से भी हम अपना मैक्सिमम निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला इसलिए ईजी रहता है क्योंकि यहाँ पे आपको सर्च आउट करना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, उससे जब सीधा फॉर्मूला लगाइए इजिली आप निकाल सकते हैं। सेम है हमारा डी मिनिमम वैल्यू, तो डी मिनिमम पे आएंगे, सेम हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू डी मिनिमम। ठीक है, एक मिनिमम होता है, एक डी मिनिमम होता है। तो मिनिमम तो हम ऐसे किसी भी लिस्ट पे लगा सकते हैं या किसी भी रेंज पे, वो डायरेक्ट निकाल के दे देगा उस ओवरऑल में से, लेकिन यहाँ पे हम किसी क्राइटेरिया के बिहाफ पे निकाल रहे हैं। राइट दोस्तों, तो ठीक है, कोमा लगाइए, फील्ड किसका मिनिमम होना चाहिए इसी का मिनिमम ले लेते हैं, और क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया है ये ब्रांड हमारी होरिजन है, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर 10। अब देखते हैं एक बार कि 10 इसमें मिनिमम है भी या नहीं है। ठीक है, ब्रांड में आया होरिजन, और इसमें से सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट करके आपको देखो मिनिमम कितना मिलेगा। यहाँ मैक्सिमम ये है, सम ये है, मिनिमम देखो $10 आया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 54, ये सब ज़्यादा है, सबसे कम इसमें 10 ही है, तो $10 मिनिमम वैल्यू हो गई इसकी। राइट दोस्तों, तो नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा होगा डॉलर। ठीक है,
तो डॉलर क्या काम करता है, दिस फंक्शन कन्वर्ट्स ए नंबर इनटू ए पीस ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटेड एज करेंसी। मतलब हमारे जो भी हम ये 10 20 जितने भी नंबर देंगे उसके बिहाफ पे हम अगर डॉलर फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका वो एज एन करेंसी निकालेगा, एज एन टेक्स्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, अब जैसे लगा के देखते हैं, जैसे इक्वल्स टू डॉलर, ठीक है, किस नंबर के लिए लेना है आपको, इसके कोमा लगा के हम इसको कितने डेसिमल प्लेस पे वैल्यू चाहिए वो भी लगा सकते हैं। मान लीजिए मुझे 4 डेसिमल प्लेस पे वैल्यू चाहिए, ये देखिए। ठीक है, तो 10 के बाद में 4 पॉइंट के बाद में 4 जीरो आ गई, इसको नीचे तक ड्रैग कर लीजिएगा। तो देखो सब में वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आई है, और फिर फॉर्मूल पॉइंट के बाद 2500 2500 इस तरीके से आ गया। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ पे अगर हम इसको जैसे कि यहाँ 10.3 है क्योंकि इन्होंने पॉइंट के बाद सिर्फ 1 नंबर तक लिया है, तो हम इसको यहाँ भी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करने के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूले में एडिट करना होगा, और जो डेसिमल के प्लेस हमने 4 पे लिया था 1 कर देंगे तो 10.3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 0.5 है 0.05 है उसको ही 1 नंबर कन्वर्ट करके इसमें 2 में ऐड करके इधर लेते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारे 4 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। एक इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता देता हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियो होगी सब में आपको डेफिनेशंस मिलेंगी कि वो फॉर्मूला करता क्या है, सिंटेक्स मिलेगा, फॉर्मेटिंग मिलेगी, ये सब आप मेरी वीडियो को पॉज करके इजीली देख सकते हो। ठीक है, ऐसे डी मिनिमम में है, ऐसे डी मैक्सिमम में है, ऐसे डी गेट में है, सभी फॉर्मूले मेरे ऐसे ही मिलेगा आपको। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।